हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने होमोलॉग सीरीज के बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने होमोलॉग सीरीज की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज हमने पीछे डिस्कस की थी। आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ये स्टडी करेंगे। मतलब जो अपना आज का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आती हैं वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखो जो अपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट 4 केमिकल रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि जो अपने इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे वो मेन 4 केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 4 केमिकल रिएक्शन मेन यहाँ पे आती है। तो अपनी जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है कंबशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हो, और जो अपनी फोर्थ रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में 4 केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेगा। तो जो सबसे पहली फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी वो है कंबशन रिएक्शन। ओके, तो पहले कंबशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और लास्ट वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो पहले हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होगी कार्बन कंपाउंड्स की, या कहे तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो में यहाँ पे 4 है: कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कंबशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो कंबशन रिएक्शन में जो अपना हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होगा, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड, उसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे। तो जैसे गिवन कार्बन कंपाउंड को स्ट्रॉन्गली हीट करोगे तो हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ऑब्टेन होती है, और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी साथ में ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन में क्या कहा, इन दिस रिएक्शन गिवन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स may be saturated or unsaturated will be strongly heated, then we obtain carbon dioxide gas with some heat energy and some light energy. Okay, तो ये यहाँ पे हमने लिख रखे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हीट किया, तो हीट करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी यहाँ पे ऑब्टेन होती है। तो देखो एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि सबसे पहले हमने एग्जाम्पल दिया इथेनॉल का। तो इथेनॉल के एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। इस कंपाउंड को हमने स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे। तो इस कंपाउंड को जैसे स्ट्रॉन्गली हीट करवाओगे तो हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से एलिमिनेट होती है, और कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी और कुछ अमाउंट में लाइट एनर्जी भी यहाँ पे एलिमिनेट होगी। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल हमें लेते हैं मीथेनॉल का। तो मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या है भाई, CH3OH। इसको हमने स्ट्रॉन्गली हीट किया, तो जैसे इसको हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एनर्जी प्लस में लाइट एनर्जी यहाँ पे ऑब्टेन होती है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन सिंपल कंबाइन हो रही है। तो देखो इन दिस रिएक्शन कार्बन एलिमेंट मीन्स कार्बन कंपाउंड, एलिमेंट कह सकते हो या कंपाउंड कह सकते हो, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो कार्बन होगा वो सीधा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे एलिमिनेट होगी, और साथ में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी यहाँ से एलिमिनेट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे गिवन कंपाउंड को स्ट्रॉन्गली हीट करवाओगे तो जो अपना मेन कंपाउंड होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कंपाउंड तो हमें मिलेगा, साथ में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी एलिमिनेट होती है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, कंबशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इन दिस रिएक्शन
given hydrocarbon compounds may be saturated or unsaturated, will be strongly heated, then we obtain carbon dioxide gas and some heat energy and light energy। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो गिवन कंपाउंड को हीट करना, स्ट्रॉन्गली हीट करोगे तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से एलिमिनेट होगी और साथ में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी एलिमिनेट होती है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम कंबसन रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो अब यहाँ पे कुछ नोट आएंगे, तो उस नोट्स को देख लेते हैं क्या क्या नोट आते हैं। तो देखो नोट में क्या है, नोट में ये कह रहा है कि अगर मान लो अपने पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को स्ट्रांगली हीट करवाओगे तो हमें क्लीन फ्लेम यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्या कहा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को स्ट्रांगली हीट किया तो हीट करने पे हमें क्लीन फ्लेम यहाँ पे ऑब्टेन होता है, जबकि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हीट करोगे तो हमें येलो फ्लेम ऑब्टेन होगा। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कंबसन रिएक्शन। तो साइंस में आगे होगी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अपनी जो सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन गैस के साथ तो हमें अल्कीन कंपाउंड प्रिपेयर होगा। एडिशन रिएक्शन के अंदर जो अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है उसके रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से हम रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हो, निक्की ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो। तो ये है कैटालिस्ट। ठीक है, तो जैसे हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई, मतलब उसका रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें यहाँ पे अल्केन कंपाउंड प्रिपेयर होगा। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपनी केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विल बी रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकेल, प्लेटिनम, आयरन, then we obtain alkane compound। मीन्स इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाते हैं सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो हमें अल्केन कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्कीन या अल्काइन कंपाउंड्स। पीछे पढ़ लिया होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो क्या बताया, एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओगे। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो, निकेल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो। तो जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये जो अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल से पहले जो अभी हमने समझाया था वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो भाई, निकेल, प्लेटिनम, आयरन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो हमें अल्केन कंपाउंड यहाँ पे
ऑब्टेन होता है, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो वी टेक इथीन, हमने इथीन कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाई है। अब इथीन लेके चलो, इथीन क्या फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन कंपाउंड। तो इथीन कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम आयरन। इनकी प्रेजेंस में इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो हमें यहाँ पे इथेन कंपाउंड प्रिपेयर होता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो अपना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब H2 गैस में कितने हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, सॉरी कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक आउट करना है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को ब्रेक आउट करना। ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे एक बॉन्ड ब्रेक आउट होगा, तो ब्रेक आउट होने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे कनेक्ट होगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे एडिशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक आउट करना। ब्रेक आउट करने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट करवाओगे, दूसरे हाइड्रोजन एटम को दूसरे कार्बन से कनेक्ट करवाते हैं। तो हमने क्या बताना भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक आउट किया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दो, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है पहले, अब एक हाइड्रोजन और आ गया, तो क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आ गया भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद एक एक हाइड्रोजन एटम एक एक कार्बन से कनेक्ट करवाना है बस। ठीक है, तो भाई इथीन था, किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन के अंदर। चलो इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। किसे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन गैस से। सबसे पहले इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को ब्रेक आउट करना। मान लो एक बॉन्ड ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक आउट होने के बाद एक हाइड्रोजन एटम को इस कार्बन पे कनेक्ट करवाओगे और दूसरा हाइड्रोजन एटम को दूसरे कार्बन पे कनेक्ट करवाना है। और कनेक्ट करवाने के बाद क्या आ गई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था पहले, एक हाइड्रोजन और एडिशन कर दो तो क्या आ गया, CH3। तो दिस इज प्रोपीन मींस दिस इज अल्केन कंपाउंड। then this type of chemical reaction is known as addition reaction। ठीक है, तो ये है एडिशन रिएक्शन का कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पे फिलहाल 2 टाइप के रिएक्शन को डिफाइन करे हैं, एक तो भाई कंबशन रिएक्शन और दूसरा एडिशन रिएक्शन। बाकी अपनी 2 रिएक्शन बच रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।